फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद नीलम। जी हाँ, मैं नीलम आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोरलफुल स्टोरी जो कि इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करती है। तो गाइस, स्टोरीज आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप स्टोरीज 1 मंथ पढ़ते हैं या रेगुलर की प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे विद इन 1 मंथ आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है, रीडिंग स्किल्स है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो आप स्टोरीज जरूर पढ़िए, इनके प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट देखिए। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी स्टोरीज है वो है द एम्प्टी चेयर। यहाँ पर हर स्टोरीज में मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके देती हूँ, हर सेंटेंस का ट्रांसलेट करके देती हूँ, मीनिंग बताती हूँ, जिससे कि आपकी वोकेबलरी में भी बढ़ोतरी आए। इट मीन्स कि आपकी जो वोकेबलरी पावर है वो भी बढ़ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए और आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन भी आ जाए और आप इंग्लिश स्पीकिंग आसानी से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एम्प्टी चेयर। एम्प्टी चेयर मीन्स खाली कुर्सी। एम्प्टी मतलब होता है खाली, चेयर मतलब कुर्सी। द एम्प्टी चेयर। A boy visited his grandfather every evening. एक लड़का, visited मतलब होता है मिलने जाना, his उसके grandfather मतलब उसके दादाजी, every evening मतलब हर शाम। A boy visited his grandfather every evening. एक लड़का हर शाम अपने दादाजी से मिलने जाता था। दे टॉक्ड फॉर आवर्स मतलब दे मतलब होते हैं वे, यानी दो या दो से ज्यादा जब हम लोगों के बारे में बोलते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं, वे जैसे बोलते हैं ना, वे लोग, वो लोग, इस तरीके से, तो हम वहां पे दे का यूज करते हैं। दे टॉक्ड मतलब होता है बातें। दे टॉक्ड फॉर आवर्स, आवर्स मतलब घंटों, फॉर वो घंटे बातें करते थे। वन डे एक दिन, द ग्रैंडफादर दादाजी बिकेम सिक मतलब बिकेम मतलब हो गए, होना, ठीक है, होना या हो गए। बिकेम मतलब होता है सिक मतलब होता है बीमार। तो एक दिन दादाजी बीमार पड़ गए या बीमार हो गए, आप ऐसे कह सकते हैं। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। ही वॉज मतलब उन्हें, दादाजी को मतलब, ही वॉज टेकन टू द, टेकन मतलब ले जाना, टू द हॉस्पिटल, कहा ले गए, हॉस्पिटल, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। द बॉय फेल्ट वेरी लोनली। जो लड़का था, फेल्ट मतलब महसूस करने लगा, वेरी मतलब बहुत, और लोनली मतलब अकेला। लड़का बहुत अकेला महसूस करने लगा। Every evening, हर शाम, he looked at his grandfather's empty chair. Looked मतलब देखना, at his मतलब कहाँ पर देखना, उसके जो ग्रैंडफादर है, दादाजी है, empty chair मतलब कि खाली चेयर, जहाँ पे दादाजी बैठते थे और उससे घंटों बात करते थे, तो वही वो चेयर देखकर क्या हो रहा है, सैड हो रहा है। तो एवरी इवनिंग हर शाम, ही लुक्ड वो देखता, एट हिज की तरफ, कहा, ग्रैंडफादर एम्प्टी चेयर दादाजी की कुर्सी की तरफ हर शाम को वो देखता। ही वीक्स पास्ट मतलब, वीक्स मतलब होते हैं हफ्ते, हफ्ते बीत गए, पास्ट मतलब बीतना, हफ्ते बीत गए। वन डे एक दिन, द बॉय फाउंड, बॉय मतलब लड़का, फाउंड मतलब मिलना, लड़के को मिला, अ नोट अंडर द चेयर। नोट मतलब होता है कोई संदेश या किसी ने कोई चिट्ठी सी लिख रखी है ना, इस तरीके को उसको नोट कहते हैं। अंडर, अंडर मतलब होता है नीचे किसी भी चीज की, अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, है ना, इस तरीके से हम यूज करते हैं अंडर का। अंडर द चेयर यानी कि कुर्सी के नीचे। एक दिन लड़के को मिला क्या, एक संदेश, अंडर द नीचे, चेयर के मतलब कुर्सी के नीचे। तो एक चिट्ठी मिली उसे, चिट्ठी भी कह सकते हैं, संदेश भी कह सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू से, जो भी आप कहना चाहो। तो वन डे द बॉय फाउंड अ नोट अंडर द चेयर। एक दिन लड़के को कुर्सी के नीचे एक चिट्ठी मिली। द नोट वॉज रिटन बाय हिज ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर रिटन बाय का मतलब होता है किसी के द्वारा लिखी गई। द नोट जो संदेश था वो लिखा गया था, रिटन मतलब लिखा गया, बाय के द्वारा, बाय का मीन्स होता है के द्वारा, हिज उसके, ग्रैंडफादर यानी कि उसके दादाजी, तो वो चिट्ठी जो थी उसके दादाजी ने लिखी थी। और यहाँ पर हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये,
हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो चिट्ठी उसके दादाजी द्वारा लिखी गई थी। बाय का मतलब होता है के द्वारा, तो वो चिट्ठी उसके दादाजी के बारे द्वारा लिखी गई थी। इस तरीके से यूज करते हैं हम इसको। इट सेड मतलब उस चिट्ठी में लिखा था, वेन एवर यू मिस मी, जब भी, वेन एवर मीन्स होता है जब भी, यू तुम, मिस मतलब याद करना, मी मुझे, जब भी तुम मुझे याद करो, सिट हियर एंड स्माइल, यहाँ बैठना, सिट हियर मतलब होता है बैठना, मतलब सिट मतलब होता है बैठना, हियर मतलब यहाँ, यहाँ बैठना, एंड और स्माइल मतलब और मुस्कुराना। इट सेड उसमें लिखा था कि whenever you miss me sit here and smile, जब भी तुम मुझे याद करो यहाँ बैठकर मुस्कुराना। The boy started crying. The boy started crying. लड़का रोने लगा। Boy started मतलब लगा, कोई भी काम करने लगा या कुछ भी, तो हम स्टार्ट का यूज करते हैं। The boy started crying. Crying मतलब होता है रोना। लड़का रोने लगा। But but he also smiled. But मतलब होता है लेकिन, he वो, also मतलब भी, स्माइल मतलब मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराया भी, क्योंकि उसमें लिखा था ना, उसके दादाजी ने लिखा था। He felt his grandfather was still with him. He felt मतलब उसे लगा, his grandfather उसके दादाजी, was still थे, अभी भी, with him उसके साथ, with मतलब उसके साथ, उसको लगा कि उसके दादाजी अब भी उसके साथ हैं। तो इसकी जो स्टोरी है, इसका मोरल है, लव नेवर ट्रूली लीव्स अस, यानी सच्चा लव, प्यार, नेवर मतलब कभी भी, ट्रूली मतलब सच्चा, लीव्स मतलब छोड़ के जाना, अस मतलब हमें, सच्चा प्यार कभी हमें छोड़कर नहीं जाता। तो ये जो स्टोरी थी आपकी, ये थी एम्प्टी चेयर। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। चलिए इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी स्टोरी है। द एम्प्टी चेयर, खाली कुर्सी। A boy visited his grandfather every evening. एक लड़का रोज शाम को अपने दादाजी से मिलने जाता था। They talked for hours. वो घंटों बातें करते। One day the grandfather became sick. एक दिन दादाजी बीमार पड़ गए। He was taken to the hospital. उन्हें अस्पताल ले जाया गया। The boy felt very lonely. जो लड़का था वो बहुत अकेला महसूस करने लगा। Every evening he looked at his grandfather's empty chair. कि एक दिन वो अपने दादाजी की खाली कुर्सी देखता देखता रहा। वीक पास्ट, कई हफ्ते बीत गए। वन डे द बॉय फाउंड अ नोट अंडर द चेयर। एक दिन लड़के को कुर्सी के नीचे एक चिट्ठी मिली। द नोट वॉज रिटन बाय हिज ग्रैंडफादर। वो जो चिट्ठी थी वो उसके दादाजी के द्वारा लिखी गई थी, या वो चिट्ठी दादाजी ने लिखी थी। इट सेड वेन एवर यू मिस मी। उसमें लिखा था कि जब भी तुम मुझे मिस करो, याद करो, सिट हियर एंड स्माइल, यहाँ बैठो और स्माइल करो, यानी कि मुस्कुराओ। द बॉय स्टार्टेड क्राइंग। लड़का रोने लगा। बट ही ऑल्सो स्माइल, लेकिन वो मुस्कुराया भी। ही फेल्ट हिज ग्रैंडफादर वॉज स्टिल विद हिम। उसको लगा कि उसके जो दादाजी हैं वो अब भी उसके साथ हैं। तो ये स्टोरी जो है, लव नेवर ट्रूली लीव्स अस, सच्चा प्यार कभी हमें छोड़कर नहीं जाता। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो, अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक आप एक पॉजिटिव थॉट के साथ सीखते रहिए, अच्छे रहिए और खुश रहिए।